ओम शांति। कैसे भरे सतवी संस्कार, दैवी संस्कार। मैं आत्मा पवित्र हूँ, शांत हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये मेरे दैवी संस्कार हैं, दैवी गुण हैं। अब हम यहाँ पाठ बजाते बजाते 5000 का ये चक्र है, इसमें हम अपने दैवी संस्कारों को भूल गए, विस्मृत हो गई हम। अब फिर से भगवान आए हैं, कह रहे हैं बच्चे तुम अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और तुम फिर से वही श्रेष्ठ देव आत्मा बन जाओगे, पूज्य आत्मा बन जाओगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने इन दुनिया के सारे गुणों को, कर्मों को, संस्कारों को भूलना पड़ेगा। ऐसे तो कोई वस्तु नहीं जो मन से भूल जाए, लेकिन बुद्धि से हमें दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी बोल धारण करने हैं और यह सारी दुनिया के बोल, कर्म, व्यवहार सब हमें छोड़ने पड़ेंगे। तभी हम सच्चे ब्राह्मण बन करके देव पद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बाबा रोज हमें मुरली सुनाते हैं, योग भट्ठी कराते हैं, कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर यह चिंतन करो कि मैं परम धाम की रहने वाली हूँ। मेरा पिता परम पिता परमात्मा शिव भगवान है। अब मेरा पाठ पूरा हो रहा, मैं फिर वहाँ जाने के लिए रोज ज्ञान से स्नान करते हैं और योग अग्नि से तप कर पेवर सोना बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसमें हर तरह का कर्म, व्यवहार, बोल सब दैवी होनी चाहिए। देवता लेवता होते हैं, इसीलिए देवता कहा जाता है। तो जितने स्थूल धन हैं, सोच, संस्कार, बोल, विचार सब हमें ईश्वर अर्पण कर देना है, अर्थात इस रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा कर देना है और स्वयं समर्पण भाव से पुरुषार्थ करना है। वो भी ढीले से नहीं, टाइट से, हिम्मत से, उत्साह से, उमंग से कि मैं तो ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और मैं भगवान का बच्चा हूँ और मैं भगवान के पास पवित्र होकर जाऊँगा। इसलिए भगवान खुद आए हैं हमें लेने, लेकिन उससे पहले हमें अपने सारे विकर्मों को छोड़ना पड़ेगा। कैसे छूटेगा? इसके लिए रोज भगवान ज्ञान से हमें नहलाते हैं, अर्थात ज्ञान से हमें समझ मिलती है।
और समझ से जब हम कार्य करते हैं तो हमारे कार्य यथार्थ होते हैं। मैं आत्मा 5000 वर्ष के इस चक्र में, इस भूल भुलैया में मैं खुद को भूल गई थी, अपने पिता को भूल गई थी, अपने घर को भूल गई थी, अपने स्वधर्म को भूल गई थी। लेकिन आज भगवान फिर से आकर के हमको जागृत कर रहे हैं। रोज रोज हमको भगवान कहते हैं, बच्चे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो और अपने लक्ष्य को धारण करो। इसलिए मैं भगवान से यही विनती करती हूँ, प्रभु थोड़ा सा तो इस तन को ऐसा स्वस्थ रखो जो मैं आपके कार्य में सहयोगी बन सकूं। कम से कम सेंटर पर नहीं तो घर में ही मुरली सुन सकूं, योग लगा सकूं। कुछ स्थूल धन नहीं दान कर पा रही हूँ तो कम से कम ज्ञान धन ही दान करूं। अगर मेरे पास इतनी देह में शक्ति नहीं कि मैं कहीं जाकर ज्ञान धन दूं, तो कम से कम मनसा सेवा तो मैं कर ही सकूं। तभी मुझे यह आस दिखाई देगा कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। आज मैं सुबह से कितनी परेशान हूँ प्रभु कि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, पैर भी घिरिया घिरिया के चल रहे हैं। मैं शर्मिंदा भी हूँ, मायूस भी हूँ और किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं आपसे ही अपने सारे दर्द कह रही हूँ और मुझे विश्वास है कि आप मेरे इस दर्द का निवारण ज़रूर कम करेंगे। हमें पता है कि हमने बहुत कुकर्म किए हैं, बहुत विकर्म किए हैं, बहुत पाप किए हैं हमने, जो क्षमा योग्य नहीं है। दवाइयों से वह कमज़ोर नहीं पड़ता है। इसका ये प्रमाण है कि हमने बहुत विकर्म किए हैं, लेकिन आपसे बढ़कर तो ये दर्द नहीं है। हम आज इन दर्दों को कह रहे हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे पिता के सामने। वो सर्वशक्तिमान है। कितनी भी मुश्किलें आएं तो भी वह मुश्किलें रुई की समान होकर गुजर जाएगा और मुझे कष्ट नहीं महसूस होगा। मुझे पूरा विश्वास है मीठे बाबा, मैं असहाय, असमर्थ, इतना कमज़ोर अपने आप को समझती हूँ। मैं आपकी संतान हूँ। मुझे इस तरह का शोभा नहीं देता, लेकिन मैं इस तन से इतना लाचार रहती हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। और जो देहधारी हैं उनके तो मंतव्य इतने होते हैं कि जब तक उनका करो तब तक अच्छा है। जिस समय तुम्हारे हाथ पांव नहीं चलने लगें उस समय वो तुम्हें तिरछी निगाहों से भी नहीं देखते। पड़ी हो तो पड़ी रहो। इसलिए बाबा, मैं आपके साथ हूँ, आपकी हूँ और आपके साथ ही रहूँगी, आपके साथ ही चलूँगी। मेरे दर्द थोड़े से आप कम करते रहो बस। और मेरी विनती है बाबा कि इस देहधारियों के सामने मेरा ये शरीर न छूटे। जब कोई न रहे
तब मेरा ये शरीर छूटे और ज़रा भी मुझे दर्द न हो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपकी याद में रहकर अपने विकर्मों को दग्ध कर दूं, ख़त्म कर दूं, समाप्त कर दूं और मैं निर्विघ्न बनकर आपके पास आपके साथ चलूं। मीठे बाबा, आप कितने महान हो, कितने उदारचित हो, तभी तो सबके दर्द खींच लेते हो। सब आपके पास आते हैं भक्ति मार्ग में। सब यही कहते हैं, भगवान दुख हरो सुख दो। लेकिन आज तो आप स्वयं मेरे पास हो, मेरे साथ हो और मेरे हर कार्य में सहभागी हो। बच्चे, तुम एक कदम बढ़ाओ हिम्मत का, मैं 1000 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा, बस मुझे इतना ही हिम्मत देते रहो और मेरे इस तन को स्वस्थ रखे रहो। यही मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है बाबा। अगर मैं देव पद के लायक बन गई तो आपकी कितनी कृपा होगी। मैं तो वो नाली के कीड़े थे जो कभी भी भगवान के बारे में त्याग करने के लिए, कुछ भी छोड़ने के लिए बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन आज मैं समझ गई हूँ, पहचान गई हूँ कि वो सर्वशक्तिमान मेरा पिता है और मेरे सारे दुख हर के सुख के सागर में हमको रखेगा। सुख की दुनिया में हमको ले जा कर के सुख का ही भासना कराएगा। मीठे बाबा, मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं आत्मा आज देव पद के लिए पढ़ाई पढ़ रही हूँ। पढ़ाने वाला मेरा पिता है, वो सर्वशक्तिमान है और मेरा हर रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बस बाबा, थोड़ा सा हमारी मदद करते रहो। बरसों से मैंने आपके लिए बहुत व्रत रखा, उपवास रखा, लेकिन मुझे यह पहचान नहीं थी कि भगवान मुझे देवी देवता बनाने के लिए कभी आते हैं। मैंने सुना था सतयुग का नाम लेते बहुत ऊंची स्थिति लगती थी कि वहाँ कितना श्रेष्ठ सब कुछ होता होगा। कैसे देवताएं इतने चमकदार, इतने दयालु, इतने निरोगी हैं तो भी मनुष्य, मगर वो तो दूसरे के दुख हरते हैं। मीठे बाबा, कितनी कृपा है आपकी। ये अपने बच्चों से यह उम्मीद रखते हो कि मेरे बच्चे सुख की दुनिया में जाएं, पढ़ाई पढ़ें और देव पद को प्राप्त करें। बाबा, मैं आपको सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। वाह बाबा, वाह वाह, मेरा भाग्य, वाह। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति।